ओम शांति। सर्व आशाएं पूर्ण करने वाला, दुखों से दूर करने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला एक परम पिता परमात्मा ही है, जो सदा ही कल्याणकारी है, बिगड़ी को बनाने वाला है। इसलिए कहा गया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। परमपिता परमात्मा ही इस संसार को मालिक है, तो मालिक को हमेशा फिक्र रहता है कि उसका बनाया हुआ विश्व सदा ही सुखी हो, दुखों से मुक्त हो। तो ऐसे परम पिता परमात्मा जो निष्काम सेवाधारी है, जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, वही हम सब आत्माओं को कर्म बंधन की जंजीरों से छुड़ाते हैं। हम सब आत्माएं इस भूल भुलैया के खेल में फंस जाती हैं, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं और अल्पज्ञ होने के कारण अनेक आत्माओं के संग के रंग में रंग जाते हैं। सबसे पहले तो हमें इस देह का ही रंग लग जाता है, जिस देह के अंदर हम विराजमान हैं। हमें देह का ही अभिमान हो जाता है, मैं ही देह हूं, अपने को ही देह समझ लेते हैं। तो इस देह अभिमान के कारण ही विकारों का जन्म होता है। विकारों की जड़ ही है देह अभिमान, और विकारों से ही हमारा पतन होता है। आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान, किसे भी तमो प्रधान कौड़ी तुल्य बन जाती है। इतना बड़ा अनर्थ होता है, जैसे लाइट चली जाती है तो अंधकार छा जाता है, और अंधकार में ठोकरें खाते हैं, कोई चीज भी प्रॉपर दिखाई नहीं देती है, सिर्फ गैस ही लगाते हैं, अंदाज ही लगाते हैं। ऐसे ही हम इस संसार के भंवर में ऐसे फंस जाते हैं कि निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम सब कर्म बंधन की जंजीरों में बंध जाते हैं। हमें पता ही नहीं कौन से सुकर्म है, कौन से पाप कर्म है। तो पिता परमात्मा आकर के, जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, जो सर्व कला समृद्ध है, वो आकर के हम बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। यही समय है पिता परमात्मा का आने का, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए, दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए, पतित भ्रष्टाचारी दुनिया विषय सागर को क्षीर सागर बनाने के लिए बाप को ही आना पड़ता है। जिसको को कहते हैं मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदगति दाता, कल्याणकारी, खिवैया, भगवान। तो पिता परमात्मा जो दया के सागर है, जो प्रेम के सागर है, जो ज्ञान के सागर है, वो आकर के हम बच्चों का तीसरा नेत्र बुद्धि का, ज्ञान का खोलते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। एक पिता परमात्मा ही केवल कल्याणकारी है, जो हमारी बुद्धि खत्म हो चुकी है, बुद्धि को माया ने पूरा ही तमो प्रधान बना दिया है। तो बाप आकर के हमें सद्बुद्धि देते हैं।
सद्बुद्धि को ही तीसरा नेत्र कहा गया। दो नेत्र होते हुए भी हम तीसरा नेत्र पिता परमात्मा से कहते हैं, प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो। तो भगवान को ही दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है, जो हमें सत्यता की पहचान देते हैं। जैसे जिसकी की दृष्टि बिल्कुल ठीक होती है तो वो ही सही रूप से पहचान सकता है, उसको सही दिखाई देता है। ऐसे ही शिव पिता परमात्मा हमें दिव्य बुद्धि दे करके सत्य मार्ग पर ले जाते हैं, और हम आत्माओं के अंदर जो अनादि काल से दिव्य संस्कार हैं उसकी हमें पहचान होती है कि सचमुच हम किसकी संतान है। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है, हम किसकी संतान है ये आत्मा में जब रियलाइजेशन आती है, फीलिंग आती है, तब आत्मा में वो जागृति पैदा होती है, अरे मैं किस पिता की संतान हूँ। और जब मेरा इस सृष्टि पर जन्म हुआ था, मैं ही तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा थी। सारी सृष्टि का राज्य भाग पिता परमात्मा ने हमको दिया था। हर नारी लक्ष्मी थी, हर नर नारायण था, डबल ताजधारी थे, सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता की लहरों में लहराते थे, धन धान्य से भरपूर थे। तो ऐसे ही हम श्रेष्ठ जीवन वाले, जैसे बच्चा धीरे धीरे घड़ी की टिक 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 होते होते किशोर अवस्था से बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर वानप्रस्थ, बुजुर्ग बनते वानप्रस्थ अवस्था आती है। प्रातः काल, दोपहर, शाम, रात्रि, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। ऐसे ही हम सब आत्माएं इस काल चक्र में आते, हम भी सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने सुप्रीम डॉक्टर को ही आना पड़ता है, परम पिता को आना पड़ता है। जैसे देह की बीमारी के लिए डॉक्टर निश्चित है, ऐसे ही आत्मा का इलाज केवल परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। वही सबसे बड़ा रूहानी डॉक्टर है। उनका आने का समय कलयुग का अंत, सतयुग की आदि, पुरुषोत्तम संगम युग है। यही कल्याणकारी युग है जिसमें आत्मा फिर से अपना खोया हुआ भाग्य परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त करती है। इस समय कोई हीरे तुल्य कहा गया है, सतयुग सोने तुल्य, त्रेता चांदी तुल्य, द्वापर तांबे तुल्य, कलयुग लोहे तुल्य, संगम युग ही हीरे तुल्य। तो जो पिता परमात्मा की को पहचानते हैं, इसलिए गीता में कहा, अर्जुन मुझे कोटों में कोई विरला ही पहचानता है, क्योंकि मैं अति साधारण रूप में आता हूं। जिसको बाल ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा नहीं पहचान सके, वही यही समय है। आज दुनिया के अंदर शंकराचार्य हैं, कितने भी विद्वान आचार्य हैं, परमात्मा पिता को गुप्त रूप में आए हुए को देख करके नहीं पहचान रहे। अब पिता परमात्मा स्वयं ही अपने बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। बाप अपने बच्चे को ऊंच पढ़ाई पढ़ाता है और बच्चों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होता है। सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। अब हमें बाप फिर से फूलों जैसा बना करके हम बच्चों के द्वारा ही हम बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। ये वही समय है, इसलिए अपना भाग्य बनाने का समय यही है। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो बाप ने हमें अपना बना लिया, महान से महान बनाने के लिए। तो ये हम धन्य धन्य हो गए जो अपने प्यारे पिता को भा गए। ऐसी जीवन बनाने का समय अभी ही है, अभी ही है। इसीलिए जानो अपने आप को
पहचानो अपने बाप को, तभी कहा सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन। खुद को पहचानो, हम कितनी महान से महान आत्माएं थे और अभी हम महान बनना ही चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हम महान थे। दिस इज अवर ईगरनेस। तो जो महान होगा वही तो महान बनने की आश रखेगा ना। अब परमपिता परमात्मा महान से महान बनाने आए। यही हमारा दिव्य जन्म है, यही अलौकिक जन्म है, यही सर्वश्रेष्ठ जन्म है। सतयुग में भी इतना श्रेष्ठ नहीं जो इस समय पर। तभी का अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अच्छा, इस जीवन का हमें लाभ उठाना है। अच्छा, ओके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम